हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का 5th पार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले 4 पार्ट को अपलोड कर दिया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने थर्ड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म के बारे में पढ़ा था, जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसने दिया था, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा था। और फ्रेंड्स, हमने फोर्थ पार्ट में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किंगडम, फाइलम, फैमिली जैसे कुछ टर्म के बारे में समझा था। उनका क्या अरेंजमेंट होता है, उनका क्या सीक्वेंस होता है, उनका क्या सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, जो कि हमारा है टैक्सोनॉमिक टेबल, जिसके अंदर आपके 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ है। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो आपका होता है टैक्सोनॉमिक टेबल वाला, ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के ही अंदर दिया हुआ है, बट यहाँ से आपके पीवाईक्यूज़ बहुत आते हैं। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया ताकि आप इस पर फुली फोकस्ड हो पाओ सेपरेटली। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग टू। तो यहाँ पर आपका जो टेबल 1.1 है, यहाँ पर आपके कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका हाउस फ्लाई हो गया, मैन हो गया, मैंगो हो गया और आपका वीट के बारे में यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको किस किस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, आपकी कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम आपका जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका कॉमन नेम देखेंगे, कि उसका जो एकदम बेसिक सा नाम होता है, जो उसका घरेलू नाम होता है, पहले हम उसके बारे में समझेंगे। देन हम उस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम समझेंगे। बायोलॉजिकल नेम आपका साइंटिफिक नेम ही होता है, जो आपका बोटैनिकल नेम, सारी चीज़ें एक ही होती हैं, फिर हम उसके बारे में समझेंगे। देन हम उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस ऑर्गेनिज्म का हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, कि आपका वो जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसका फैमिली क्या होता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए, आपको अगर फैमिली जीनस में थोड़ी कन्फ्यूज़न है ये क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पर, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अगर एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करोगे कि वो चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आपका वो स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट आप ऑर्डर के बारे में पढ़ोगे, कि आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आप उस ऑर्गेनिज्म का क्लास पढ़ोगे, कि वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लास्ट में उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फाइलम क्या होता है, और उस पार्टिकुलर जो आपका प्लांट होगा, वो आपका जो प्लांट होगा उसका डिवीज़न क्या होता है। देखो, फाइलम और डिवीज़न जो होते हैं ये आपके एक ही रैंक के होते हैं, एक ही पोजीशन पर होते हैं, बट इनका यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पता तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो हमने इसके पहले अपलोड किया था। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका फाइलम टर्म होता है, जो आपका ये फाइलम टर्म होता है, इसको आप एनिमल के लिए यूज़ करते हो। जो आपका डिवीज़न टर्म होता है ये आप प्लांट के लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी, बट आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम हर एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आपका दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग जो आपका होते हैं, इनका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, मैन होता है। सभी को पता है, बिल्कुल ही बेसिक सी बात है। अब जो आपका मैन होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो इसका जो आपका बायोलॉजिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है, होमोसेपियन होता है। क्या होता है, होमोसेपियन होता है। आपने इसका टीवी में ऐड भी देखा होगा, कि जो आपका एक स्टूडेंट होता है वो आपका गूगल से पूछता है कि जो आपका मनुष्य होता है, ऐसा कुछ बोलता है वो, कि उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो वो होमोसेपियन ही आपका बताता है। तो ये चीज़ें आई
होप कि आपने देखी भी होगी। अगर आपने नहीं भी देखा तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि आपका जो मैन होता है इसका बोटैनिकल नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो होमो सेपियन होता है। ये बात आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हमने आपका जो थर्ड वीडियो था डाइवर्सिटी वाला, वहाँ पे हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपका बायोलॉजिकल नेम होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। और जो आपका पहला वर्ड होता है ना, जो आपका बोटैनिकल नेम पहला वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको होमो बताया हुआ है, तो ये आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका सेकंड वर्ड होता है बोटैनिकल नेम में, जैसे कि यहाँ पे सेपियंस है, तो वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपका स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ऑल्दो उस वीडियो में हमने इसके रूल्स भी पढ़े थे कि आपको जो बोटैनिकल नेम होता है उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला वर्ड जो होता है आपका कैपिटल से स्टार्ट होता है, सेकंड वर्ड जो होता है आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आपके लैटिन ऑरिजिन के होते हैं, इनका आपने ग्रीक से रिलेशन होता है वर्ड्स का आपको। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तो आपके बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपको टेबल में क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जीनस बिल्कुल ही क्लियर किया हुआ है कि जो जीनस होता है आपका वो क्या होता है। तो जीनस जो आपका होता है वो आपका होमो ही होता है। ये चीज़ें हमें यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। तो इस चीज़ को हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट चीज़ बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि जो आपका मैन होता है इसका फैमिली क्या होता है। तो इसका फैमिली क्या होता है? फैमिली इसका होमिनिडी होता है। क्या होता है? होमिनिडी इसका फैमिली होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आपका ह्यूमन होता है, जो आपका मैन होता है, इसका फैमिली होमिनिडी होता है। नेक्स्ट आपको ऑर्डर के बारे में बताया हुआ है। तो जो आपका ऑर्डर होता है ना मैन का, वो क्या होता है? प्राइमेटा होता है। देखो ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो परेशान नहीं होना कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जो आपका आगे आने वाला चैप्टर होगा एनिमल किंगडम, वहाँ इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आपके प्राइमेटा क्या होते हैं, या आपके मैमेलिया क्या होते हैं, या आपके कॉर्डेट क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडास क्या होते हैं, या आपके बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब ये नहीं कि पता नहीं क्या ही है। देखो बहुत ही सिंपल ढंग से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे वीडियोस में बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि आपको हर कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट आप देखिए कि जो आपका क्लास है वो आपका मैन का क्या हो, आपका मैमेलिया होता है। क्या होता है? मैमेलिया होता है। आपने सुना भी होगा कि आपके मैमल्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। जैसे कि जो आपके मैमल्स होते हैं ना, उनके कुछ एक्सटर्नल हीयर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो आपका ईयर होता है इसे हम पिन्ना भी बोलते हैं। और जो आपका कुछ उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है उनमें, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हो जाते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं कि इनके पास क्या है? मैच्योर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे आपको कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने सुनी होगी आई होप, बट अगर नहीं भी सुनी तो यहाँ पर आप इस चीज़ को सुन लीजिए, ठीक है, वीडियोज़ में, और आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। देखिए वीडियोज़ आप देखिए, बट इसके बाद आप NCERT को ज़रूर रीड किया करिए, ताकि आपको वो चीज़ें तुरंत ही अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ अभी देख रहे हो और NCERT कभी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो आप इस दिक्कत से थोड़ा बच के चलिए कि NCERT आप तुरंत पढ़िए। फिर आपका नेक्स्ट बताया हुआ कि जो आपका मैन होता है ना, इसका फाइलम क्या होता है। तो फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। देखो कॉर्डेटा एक होता है, एक आपका नॉन कॉर्डेटा होता है। इसके बारे में हम लोग आपका जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पर पढ़ेंगे भी, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि आपके कॉर्डेटा होते हैं ना, इनके पास एक बहुत ही क्या होता है? स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जो आपके नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट होती है। कैसी होती है? एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपका जो कॉर्डेटा होता है ना, इनका एक डिफाइनिंग फीचर भी होता है। तो यहाँ पर आपको जितना भी बातें बताई हुई थी मैन के बारे में, हमने यहाँ पर उनके बारे में बात कर लिया। इसको वापस से हम एक बार देख लेते हैं कि जो आपका मैन होता है इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन होता है। जो इसका पहला वर्ड होमो होता है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सेपियंस आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपका इस टेबल में स्पेसिफिक एपिथेट का जिक्र नहीं किया हुआ, बट आपने पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका फैमिली के बारे में बताया हुआ है। तो फैमिली जो होता है आपका होमो सेपियन वालों का, वो क्या होता है? आपका होमिनिडी होता है। ऑर्डर आपका प्राइमेटा होता है, क्लास आपका मैमेलिया होता है, और जो आपका फाइलम होता है वो क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली, जितनी भी चीज़ें आपको मैन के बारे में बताई गई थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट किया करो, ठीक है, आप तुरंत पूछा करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और खूब शेयर करो। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका हाउस फ्लाई के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका हाउस फ्लाई होता है इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमें
कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन किसका है। देखिए फ्रेंड्स, तो आपका जो हाउस फ्लाई होता है ना, जो आपकी मक्खियाँ होती हैं जो कि आपके घरों में रहती हैं, है ना, जब आप पोंछा वगैरह घर में लग जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है तो मक्खियाँ फिर आपकी उड़ जाती हैं, बट गंदगी रहती है तो आपकी मक्खियाँ होती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका होमो सेपियन होता है उसके बाद आपको हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ना है। तो हाउस फ्लाई जो आपका होता है, इसका जो है आपका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। तो बहुत ही ईजिली आपको ये नाम भी याद हो जाएगा कि मस्का डोमेस्टिका। देखो, डोमेस्टिका मीन्स होता है कि यार कोई चीज़ डोमेस्टिक है, ठीक है, घरेलू कोई चीज़ है ना। तो मस्का क्या है, आपके मक्खियाँ हैं। तो आपके मक्खियाँ जो होती हैं कहाँ मिलती हैं, घरों में ही तो मिलती हैं ना, नालियों वगैरह मिलती हैं, तो आपके ये डोमेस्टिक चीज़ों में ही मिलती हैं। तो आप ये चीज़ थोड़ा रिलेट कर लोगे तो याद हो जाएगा कि आपका जो हाउस फ्लाई होता है ना, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। और जो मस्का डोमेस्टिकम जो आपका पहला वर्ड होता है मस्का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के इस टेबल में बताई भी गई है। और जो आपका डोमेस्टिका होता है वो आपको स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपको बता रहा है किसके बारे में, फैमिली के बारे में। देखिए, जो फैमिली होता है ना आपका हाउस फ्लाई का, वो क्या होता है, वो आपका होता है मस्कीडाई। क्या होता है, मस्कीडाई होता है। क्या होता है, मस्कीडाई। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके PYQs भी आए हुए हैं, हम लोग अभी PYQs भी करेंगे। आपका जो सारा टेबल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आपका वीडियोस के लास्ट में हम लोग बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं 4-5, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियोस को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा लर्न करते रहिएगा। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर आपका होता है डिप्थीरिया। क्या होता है, ऑर्डर इसका होता है डिप्थीरिया। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि जो आपका क्लास होता है, जो आपका क्लास होता है हाउस फ्लाई का, वो क्या होता है, इंसेक्टा होता है। और जो इसका आपने फाइलम होता है वो क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर बताता हूँ मैं, जो आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है ना, ये आपका सबसे बिगेस्ट फाइलम होता है। ये आपका सबसे बिगेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि आपको जो 2/3 नॉन इंसेक्ट, जो आपका 2/3 नॉन एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके आर्थ्रोपोडा वाले ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो, यानी अगर आपके 100 लोग हैं तो उसमें जो आपके 66% लोग होंगे ना, वो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। चीज़ आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो आपका इंसेक्टा होता है ना, जो आपका ये इंसेक्टा होता है, ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ा क्लास होता है। ये आपका सबसे बड़ा क्लास होता है। तो यहाँ पर जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है सबसे बड़ा फाइलम होता है, और जो आपका इंसेक्टा होता है ये आपका सबसे बड़ा क्या होता है, क्लास होता है। जो आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वहाँ तो आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लो कि इसके बारे में क्या बताया हुआ है, ताकि अगर आप उस चीज़ को वहाँ पर जाके पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमने इस चीज़ को वहाँ पर पढ़ा था। तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग वे आएगा। वैसे भी कोई चीज़ को पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, थोड़ा इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं ट्राई करता हूँ अपने वीडियोस में कि जितना भी इंटरेस्ट हो सके उतना आपको दिलाया जाए स्टडी में, ताकि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें से समझ में आए चीज़ें। अब नेक्स्ट आपको बताया हुआ है मैंगो के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपका जो हाउस फ्लाई के बारे में था सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, तो इसको वापस से भी रिकैप कर लेते हैं, फिर हम मैंगो के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउस फ्लाई जो होता है इसका आपने बायोलॉजिकल नेम देख लिया, मस्का डोमेस्टिका होता है, इसका जीनस मस्का होता है, फैमिली इसका मस्कीडाई होता है, ऑर्डर इसका डिप्थीरिया होता है, क्लास इसका इंसेक्टा होता है, और जो आर्थ्रोपोडा होता है वो इसके फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जो आपका मैंगो होता है ना, जो आपका ये क्या होता है, मैंगो होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने डाइवर्सिटी वाली वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने अपना टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ा था, जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, जिसको कि आपने एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने दिया था। तो वहाँ पर हमने इस एग्जांपल को भी पढ़ा था कि जो आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है ना, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉरलस लिनस, उन्होंने डिफाइन किया था। तो इस चीज़ को हम वहाँ पर ही समझ गए थे कि जो आपका मैंगो होता है ना, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो ये चीज़ें हमें पहले से ही याद हो गई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है इसमें जो पहला नाम आपका होता है
मैंजीफेरा, ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका सेकंड वर्ड होता है जो कि आपका इंडिका होता है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस चीज़ को मेंशन भी कर दिया है कि आपका जो मैंजीफेरा होता है ये आपका जीनस होता है और जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो आपका इंडिका होता है। नेक्स्ट आपको फैमिली के बारे में बताया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो फैमिली जो होता है ना आपका मैंगो का, वो क्या होता है, एनाकार्डियेसी होता है। क्या होता है, एनाकार्डियेसी होता है। देखो ये वर्ड थोड़ा नया है बट कोई नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पर लर्न कर लेते हैं कि जो आपका फैमिली होता है मैंगो का वो क्या होता है, वो आपका एनाकार्डियेसी होता है। फिर आपका नेक्स्ट बताया हुआ है ऑर्डर के बारे में। तो आपका जो ऑर्डर होता है ना वो आपका होता है सैपिनडेल्स। क्या होता है, सैपिनडेल्स होता है। तो आपका जो मैंगो होता है उसके फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, जो उसका ऑर्डर होता है वो होता है सैपिनडेल्स। इन दोनों बात को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि आपका फैमिली जो है वो क्या होता है और जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका फैमिली होता है वो आपने एनाकार्डियेसी होता है और जो आपका ऑर्डर होता है वो आपका सैपिनडेल्स होता है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है किसके बारे में, नेक्स्ट आपको बताया हुआ है क्लास के बारे में। तो क्लास जो होता है वो क्या होता है, डाइकॉट होता है। और जो आपका डिवीज़न होता है वो क्या होता है, आपका एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है, आपका डिवीज़न जो होता है वो आपका एंजियोस्पर्म होता है। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भी बताई हुई है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो आपका एंजियोस्पर्म होता है ना, इसको आपने फ्लावरिंग प्लांट के भी नाम से जानते हो, क्योंकि ये आपका जो ऐसा प्लांट होता है जो आपका फ्लावर प्रोड्यूस करता है। सिर्फ आपका यही एक ऐसा प्लांट होता है जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो आपके कोई भी प्लांट होते हैं वो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगर आपको ये चीज़ नई लग रही हैं तो कोई नहीं, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इसका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्लांट किंगडम वाला, तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से बात करेंगे। वहाँ तो हम लोग पूरा प्लांट के ही बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे कि एल्गी क्या होते हैं, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म जो आपके होते हैं ना, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डाइकॉट और एक आपका होता है मोनोकॉट। एक आपका होता है डाइकॉट, एक आपका होता है मोनोकॉट। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, और खूब शेयर करो इस चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपका मैंगो होता है वो आपका किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो आपका डाइकॉट वाले क्लास से बिलोंग करता है। और जो इसका डिवीज़न होता है वो क्या होता है, वो इसका एंजियोस्पर्म होता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताई हुई है यहाँ पर वो आपका वीट के बारे में बताई हुई है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर मैंगो वाली सारी कंप्लीट होती हैं। इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो आपका मैंगो होता है इसका नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंजीफेरा जो होता है इसका जीनस को रिप्रेजेंट करता है। एनाकार्डियेसी जो होता है इसके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सैपिनडेल्स इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। डाइकॉट इसका क्लास होता है। और जो एंजियोस्पर्म होता है वो इसका क्या होता है, फाइलम या फिर डिवीजन होता है। तो वो डिवीजन आपने यूज़ करना है प्लांट्स के लिए, और जो आपका फाइलम होता है इसको आप यूज़ करोगे एनिमल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया हुआ है किसके बारे में, नेक्स्ट आपका वीट के बारे में बताया हुआ है। देखो वीट जो होता है ना, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। अब जो ट्रिटिकम वर्ड होता है ना आपका, ये इसका क्या होता है, ये इसका जीनस होता है। क्या होता है, जीनस होता है। और जो आपका एस्टिवम वर्ड होता है ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अब आपको एक नई बात ध्यान रखनी है कि जो आपका वीट होता है इसका आपका फैमिली क्या होता है, इसका फैमिली होता है पोएसी। क्या होता है, पोएसी इसका फैमिली होता है। और जो आपका वीट होता है ना, इसका जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पोवल्स होता है। क्या होता है, पोवल्स इसका ऑर्डर होता है। और अगली बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका वीट होता है इसका जो क्लास होता है वो आपका मोनोकॉट होता है। क्या होता है, मोनोकॉट इसका क्लास होता है। ये बात आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अगर आपका क्लास जो है वो क्या है, मोनोकॉट है, तो जाहिर सी बात है जो इसका फाइलम होगा, जो इसका डिवीज़न होगा वो क्या होगा, आपका एंजियोस्पर्म होगा। क्योंकि जो आपका एंजियोस्पर्म होता है ना, इसके आपके दो क्लास होते हैं। एक आपका होता है डाइकॉट, एक आपका होता है मोनोकॉट। तो अगर आपका क्लास मोनोकॉट है तो जाहिर सी बात है इसका डिवीज़न क्या होगा, हमेशा इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्म होगा। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर जितने भी वीट के बारे में बताई हुई थी, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं कि वीट जो होता है इसका आपका बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम होता है इसका जीनस, पोएसी होता है इसका फैमिली, ऑर्डर इसका होता है पोवल्स, और मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म के बारे में हमने अच्छे से समझ ही लिया। अब आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका पोएसी होता है ये आपका फैमिली होता है, पोवल्स जो होता है इसका
ऑर्डर होता है। और मैंगो के केस में आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका एनाकार्डियेसी होता है वो क्या होता है, तो एनाकार्डियेसी इसका क्या होता है, एनाकार्डियेसिस का फैमिली होता है, और जो इसका सैपिंडियल्स होता है वो इसका ऑर्डर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हाउस फ्लाई के बारे में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिफ्थीरिया होता है। क्या होता है, ऑर्डर इसका डिफ्थीरिया होता है और फैमिली इसका मस्कीडाई होता है। अभी हम लोग इसका PYQ भी करने वाले हैं। और जो आपका मैन होता है इसका फैमिली क्या होता है, तो इसका फैमिली होता है होमिनिडी, और इसका ऑर्डर क्या होता है, डिफ्थीरिया। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए हैं, तो हम लोग अब PYQs कर लेते हैं। देखिए हमारा जो PYQ है उसको हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 फॉर द हाउस फ्लाई। देखो आपका यहाँ हाउस फ्लाई के बारे में सवाल है और आपने मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, कॉलम 1 में फैमिली, ठीक है, फैमिली के बारे में बताया हुआ है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और आपका कॉलम 2 में उससे आपने मैच करना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं। ये क्या हो रहा है इसमें, देखिए फैमिली जो आपका होगा आपके हाउस फ्लाई का वो क्या होता है, तो फैमिली जो आपका होता है वो होता है मस्कीडाई। क्या होता है, मस्कीडाई होता है। ऑर्डर क्या होता है, तो हमने पढ़ी सी इस चीज़ को कि आपका जो ऑर्डर होता है ना वो आपका होता है डिफ्थीरिया। क्या होता है, डिफ्थीरिया होता है। और जो क्लास होता है वो आपका क्या होता है, इंसेक्टा होता है। क्या होता है, इंसेक्टा होता है। और जो आपका फाइलम होता है वो क्या होता है, आपका आर्थ्रोपोडा होता है। तो हमने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैच कर लिया। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कि आपका जो ए वाला होगा, जो आपका ये ए वाला होता है वो कहाँ मैच करता है, बी वाला कहाँ जाता है और सी वाला कहाँ जाता है। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो आपका जो पहला चीज़ है, जो पहला ऑप्शन है वो आपका किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से। तो हमारा पहला ऑप्शन भी है और सेकंड ऑप्शन में भी थर्ड दिया हुआ है। सेकंड जो आपका है ऑर्डर किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से, तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका जो सी वाला है और डी वाला वो तो जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, क्योंकि बी आपका जो है फर्स्ट में जा रहा हो, किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को आप कट भी कर सकते हो। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हमने अभी इस चीज़ को पढ़ा भी था तुरंत ही, तो हमने PYQ कर लिया। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई। अब आइए हम नेक्स्ट PYQ करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका पूछ रहा है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका पुराना है, आउट ऑफ NCERT है, ये आपका कर्नाटका नीट का है, बट कोई नहीं, इसको हम समझ लेते हैं कि जो आपका पोटैटो होता है और जो टोमेटो होता है इसका जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी होता है ना वो किस लेवल पर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फैमिली, डिवीजन, ऑर्डर, जीनस। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका फैमिली हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ NCERT था, ठीक है, बट कोई नहीं, थोड़ा से आप जान लोगे बाहर का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने टॉपिक वही पढ़ा है तो थोड़े सवाल भी हो जाएं तो अच्छी लगता है चीज़ें। हमारा नेक्स्ट PYQ है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पर आपके कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनकी कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी दी गई है। तो आपको यहाँ बताना है कि वो करेक्टली मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आपका जो करेक्टली मैच करना है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला बताया हुआ है टाइगर के बारे में। तो टाइगर का जो टिग्रिस होता है क्या वो उसका स्पीसीज़ होता है, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है। सेकंड आपका है कटल फिश, जिसका मलस्का से बिलोंग करता है क्लास। तो ये थोड़ा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मलस्का होता है ना आपका क्या होता है, एक फाइलम होता है। क्या होता है, फाइलम होता है। हम इसको जो आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है ना वहाँ पर इस चीज़ को हम पढ़ेंगे भी, कि जो आपका मलस्का होता है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो क्लास तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड आपका आता है ह्यूमन। देखो ह्यूमन जो होता है वो उसका प्राइमेटा दिया हुआ है फैमिली में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ह्यूमन होता है ना इसका जो फैमिली होता है वो आपका क्या होता है, होमिनिडी होता है। इसका जो प्राइमेटा होता है ना वो इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। हमने अभी इस चीज़ को तुरंत ही पढ़ा था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड आपका है हाउस फ्लाई जो होता है इसका मस्का क्या होता है, मस्का इसका होता है आपने जीनस होता है, ऑर्डर नहीं होता। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम नेक्स्ट PYQ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा PYQ है, आइए इसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेंक्लेचर एंड डिस्क्राइब्ड करेक्टली। देखिए आपका ये वाला जो सवाल है ना ये आपका नॉमेंक्लेचर से भी बिलोंग करता है, बट कोई नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ऑल्दो ये सवाल जो है आपका डाइवर्सिटी जो आपका टॉपिक दिया हुआ है NCERT वहाँ से मैच करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मस्का डोमेस्टिका जो होता है ये आपका हाउस लिजार्ड होता है। बिल्कुल ही गलत बात है यार। जो आपका हाउस लिजार्ड होता है उसका कुछ और नाम होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बता सकते हो, अगर नहीं पता तो हम इसको आपका जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पर पढ़ेंगे भी। बट आप यहाँ पर थोड़ा याद इस चीज़ को याद कर सकते हो कि जो आपका हाउस लिजार्ड होता है उसका नाम क्या होता है, आपका हेमीडक्टाइलस होता है। बट कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, सेकंड आपका दिया हुआ है ऑप्शन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ए प्रोटोजोन पैथोजेंस काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। तो आपका जो मलेरिया होता है ना उसको एक आपका पैथोजन होता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो आपका फैल्सीपेरम जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये इसका एक वेरिएंट होता है, समझ रहे हो। उसके आपके 3 तरीके होते हैं, उसके आपके 3 टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम का। तो उसमें जो आपका फैल्सीपेरम होता है ना सबसे खतरनाक होता है ना। जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर है ना 8th चैप्टर 12th में, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे भी। तो उसके वीडियोज़ भी आएंगी आगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर के रखो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियोज़ को लाइक करो। तो ये चीज़ें हम थोड़ी ऐड की है कि आपका PYQs भी आपका जो टॉपिक से रिलेटेड होगा उसको हम लोग तुरंत ही करेंगे, ताकि वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल ही ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि हम बिल्कुल श्योर हो जाएँ कि हमारा यही होगा। फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। भाई को यार ये नाम ही गलत है इनका, ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत होगी। लास्ट आपका दिया हुआ है ई कोलाई, फुल नेम इज़ इंट अमीबा कोलाई, ए कॉमनली एकरिंग बैक्टीरियम इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखो आपका जो ई कोलाई होता है ना, इसका नाम इंट अमीबा ई कोलाई होता ही नहीं है। इंट अमीबा जो आपका होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक पैथोजन होता है जो कि डिसीज़ काज करता है, जो कि आपका एक अलग तरीके का पैथोजन होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक टाइप का होता है। एमोबियोसिस काज कर देता है, एमोबिक डिसेंट्री बोलते हैं उसे अपन। तो इसका नाम तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। इसका नाम होता है एस्चेरिशिया कोलाई, है ना। जो आपका ये ई वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है एस्चेरिशिया। तो ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन होता है वो आपका बिल्कुल ही ये बी वाला वो आपका सही हो जाएगा। पहला आपका गलत था और दूसरा तीसरा चौथा भी आपका यहाँ पर गलत होता है। तो हमने यहाँ पर आपके PYQs भी डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो इसको। ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।